नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 56J के बारे में। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अब सरकारी एम्प्लॉइयों की नौकरी 55 वर्ष या 50 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगी, 56J में सबको निकाल दिया जाएगा। तो जानते हैं क्या है ये रूल और क्या इसमें किस तरीके से होता है रिव्यू। तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है जो ऑर्डर है पीरियोडिकल रिव्यू का कि समय समय पे रहते हुए 56J और 56L और रूल 48 ये तीन रूल है। 56J जो है फंडामेंटल रूल्स के अंदर है, हमारे फंडामेंटल रूल्स 56J और 56L। इसमें 56J में गस्टेड ऑफिसर ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोग जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है या 30 साल से अब अधिक उनकी सर्विस को हो चुका है उनको कंसीडर करते हैं। और 56L में जो ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ हैं और जिनकी 55 वर्ष की आयु हो चुकी है उनकी सर्विस को इसमें हम रिव्यू करते हैं। तो ये ऑर्डर क्या आया था और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये लगभग 10 पेज का ऑर्डर है तो इसमें जो मेन अहम-अहम बातें हैं मैं उन्हीं को कंसीडर करके आपको बताऊँगा। बाकी इस पूरे ऑर्डर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस पूरे ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं 56J। 56J के अंदर बेसिकली जो सरकार का मेन मोटिव है वो डेड वुड और डार्क शीप जो होते हैं, जैसे कि जो इंसान ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है, अपनी जो सेवाएं हैं वो सरकार को नहीं दे पा रहा है किसी कारणवश उसको, और जो लोग किसी और ऐसे कामों में लिप्त होते हैं जो सरकार के अगेंस्ट होता है, जैसे कि ब्राइब लेना जिसे हम कहते हैं, पैसा लेते हैं लोग, तो उस टाइप के लोगों को निकालने के लिए बेसिकली ये कानून है। और इस कानून में सरकार उसको भी बाउंडेड है, ऐसा नहीं है कि किसी पे भी ये 56J लगा के आप उसको निकाल सकते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इन्हें फॉलो करना होता है। और जो 56J बेसिकली जो हमारा मेन कानून है 56J, वो सिंपल सी बात कहता है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ 56J रूल 28। इस रूल के अंदर कहा गया है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो इनएफिशिएंट है अपना कार्य को करने के लिए, तो उसको निकालने की प्रतिक्रिया के लिए क्या प्रोसेस करना है, उसके लिए कमेटी बैठती है। वो कमेटी उसको रिव्यू करेगी और अगर वो पाती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो बेसिकली 56J और 56L और रूल 48 ये तीनों ही पब्लिक इंटरेस्ट में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकालते हैं। उसके अलावा किसी और परिस्थिति में नहीं। कि ये पब्लिक इंटरेस्ट की अगर बात हो रही है तो अगर आप उसमें फिक्स नहीं होते हैं तभी आपको निकाला जा सकता है। तो देखिए, अब मैं आगे चलता हूँ। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये देखिए मैंने आपको बताया था 56J, अब हम आ गए 56J के ऊपर। तो 56J के अंदर ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ग्रुप ए एम्प्लॉय है या ग्रुप बी एम्प्लॉय है, तो इन दोनों एम्प्लॉइयों के लिए है ये। और अटेनिंग, अगर उसने 35 साल की अपनी सर्विस पूरी कर ली है और उसकी उम्र जो है वो 50 साल से ऊपर है, तो उस कंडीशन पे ये 56J उस पे लागू हो सकता है और उसको रिव्यू किया जाएगा। समय समय पे रिव्यू करा जाएगा कि उसकी सर्विसेज जो हैं वो सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और अदर केसेस के अंदर जो ग्रुप सी कैटेगरी आती है उसमें 55 साल की उम्र का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं 56L की। तो जब 56L हम बोलते हैं तो 56L के अंदर ग्रुप सी एम्प्लॉइयों को हम कंसीडर कर लेते हैं। और सेम ही कानून है, बस इसमें अंतर ये आ जाता है कि जो वो 50 वर्ष की आयु थी, यहाँ 55 वर्ष पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। और इस रूल में अगर किसी को भी निकालना है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 3 महीने का नोटिस भी दिया जाता है। ये 30 ईयर्स उसकी सर्विस हो जानी चाहिए और 3 मंथ्स का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, उसको एक नोटिस सर्व किया जाता है कि भाई आपकी सर्विसेज सेटिस्फैक्टरी नहीं है और आपको 56J में निकाला जाता है। अगर कहीं पे 56J की उसको नोटिस नहीं देते तो उसको 3 महीने की बराबर की पे और अलाउंसेस उसको इन ल्यू ऑफ नोटिस नोटिस ना दे जाने के कारण उसको वो देना पड़ता है।
यहाँ मैं आपको एक और बहुत अहम बात बता दूं कि 56 जे में अगर किसी को निकाला जाता है तो उसको गलत नहीं लिया जाना चाहिए। वो पनिशमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार की वो पनिशमेंट नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसको पनिशमेंट की तरह नहीं लेना है। और इसके बाद आता है तीसरा रूल जो मैंने बताया था, रूल 48(1)(b ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है, जो कंडीशन है जो हम बात कर रहे थे, वो 30 साल है। इसमें और कोई कंडीशन नहीं है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसकी सर्विस 30 साल की हो चुकी है, 30 साल तक वो गवर्नमेंट सर्विस में रह चुका है, तो उसको रिव्यू करने की बात करते हैं। प्रोसेस इसमें भी सेम ही रहता है। उसको एक नोटिस देना होता है, एक अथॉरिटी बैठती है और वो उसको रिव्यू करती है। रिव्यू में अगर पाया जाता है कि उसकी सर्विसेज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर कर दिया जाता है। इसका जो शेड्यूल होगा वो इस प्रकार से होता है कि जनवरी और मार्च का जो है उसको रिव्यू जुलाई से सितंबर के बीच में कर दिया जाना चाहिए, सेम ईयर के अंदर। उसके बाद आता है अप्रैल से जून का, जो है उसको अक्टूबर से दिसंबर में हो जाना चाहिए। जुलाई से सितंबर वाले को जनवरी से मार्च में इस शेड्यूल को फॉलो कर दिया जाना चाहिए। और अक्टूबर से दिसंबर की अगर कोई रिव्यू है तो उसे अप्रैल से जून तक के अंदर, अगले साल के अंदर उसको कर दिया जाना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी केस हो उसमें 56 जे के अंदर आइडियली किसी भी उस एम्प्लॉय को कंसीडर नहीं किया जाएगा जिसकी सर्विस 1 साल की रह गई है। यानी कि उसकी सुपर एनुएशन की डेट अगर 1 साल है तो उसको नहीं किया जाता। अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस ऐसी हो जाएं कि किसी को रिव्यू करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट कर सकती है उसको रिव्यू और उसको 56 जे में निकाल भी सकती है। मगर नॉर्मल प्रोसेस में अगर किसी का 1 साल बचा है तो उसको 56 जे के अंदर रिव्यू नहीं किया जा सकता, ना ही रूल 48 के अंदर। तो ये आ गया हमारा मेंटेनेंस ऑफ, एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है डिपार्टमेंट को। जो जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनकी 50 या 55 ईयर की सर्विस हो चुकी है और 30 साल 50 या 55 साल की उम्र हो चुकी है और 30 साल की उनकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको, जिनको भी वो रिव्यू करते हैं, अगर उसमें वो देखते हैं कि इनको कुछ कमी है तो वो कमेटी के आगे रखे जाते हैं और उस कमेटी फिर वो डिसाइड करती है वो किन पॉइंटों पे डिसाइड करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आ गया रिव्यू एंड रिप्रेजेंटेशन टू अ कमेटी, कि कमेटी किस प्रकार से बनेगी, जो किस लेवल के कौन से लोग होंगे। अगर ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर है तो उसके लिए आपको कौन कौन लगेंगे। ग्रुप बी ऑफिसर है तो अगर ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर है, उसके लिए जो चेयरमैन होगा उस बोर्ड का या उस स्थान का, वो इस कमेटी को हेड करेगा। अगर ग्रुप बी गस्टेड ऑफिसर है तो एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा उसको रिव्यू करेगा। और अगर नॉन गस्टेड ऑफिसर है तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा करेगा। इन एब्सेंस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कोई उससे लोअर रैंक के बंदे को, जिसको डिप्यूट करेगी, जैसे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी। और इसके अलावा नॉन गस्टेड के एम्प्लॉयज़ के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी, या जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, वो भी रिव्यू कमेटी को कंपोजिट कर सकता है और उसको हेड कर सकता है। आगे चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी होती है। एक इंटरनल कमेटी होती है, क्योंकि जब इंटरनल कमेटी उसको रिव्यू करती है, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में है, आपकी इंटरनल कमेटी रिव्यू करेगी। अगर उसको लगता है तो वो फिर आगे जो मेन कमेटी है उसको फॉरवर्ड कर देगी उस केस को। अब जो कमेटी है वो किन पॉइंटों पे रिव्यू करती है बेसिकली, तो पहला पॉइंट है गवर्नमेंट सर्वेंट हुज इंटीग्रिटी इज डाउटफुल। इंटीग्रिटी अगर आपकी डाउटफुल है, आप किसी करप्शन के चार्जेस में लिप्त हैं, आपके ऊपर लगातार करप्शन के चार्जेस लगते रहते हैं, या ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान हमेशा कुछ इस टाइप की उसका, वो इस प्रकार के किसी कामों में लिप्त रहता है, तो उसका केस इसमें हम ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट इनएफिशिएंट हैं, कई बार देखा गया है कि वो, चाहे उनकी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हो जाए तो, और वो इनएफिशिएंट हैं, वो जो उनका कार्य है वो उस कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं अपनी कार्य का, जो उन्हें कार्य दिया गया है, तो उसको इसमें कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ ये कहना गलत होगा कि अगर किसी को कोई लंबी बीमारी हो गई है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है या कुछ दिनों के लिए लगातार वो छुट्टी पे चला गया, 6 महीने 4 महीने, तो उसको इसमें रिव्यू कर लिया जाएगा। क्योंकि इंसान है तो बीमार तो हो सकता है, बट हाँ, उसकी इनएफिशिएंसीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो लगातार चलती ही जा रही हैं और वो खत्म ही ना हो रही हो।
तो उस कंडीशन पे अगर उसकी लगातार वो इनएफिशिएंसी है उसके वर्क में, और वो बीमार है और वो लगातार ऐसा बीमार रहता है कि उसका जो कार्य है वो नहीं हो पाता, बार बार हेल्ड हो जाता है और वो किसी भी काम को नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन पे तो उसकी फिटनेस को देखा जाएगा कि भाई अगर ये इस प्रकार से फिट नहीं है और ये पाया जाता है कि पब्लिक को उससे लॉस हो रहा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको निकाला जा सकता है। अब जो मैं आपको पॉइंट 3 दिखा रहा हूँ, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ऑर्डरली बी रिटायर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएफिशिएंसी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उस पे इनएफिशिएंसी का आप लगा रहे हैं, तो जो उसकी सुपर एनुएशन की डेट है वो 1 साल के अंदर अगर है, तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट फिर भी इसमें नीचे भी दिया है कि अगर कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस हैं तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, और अगर उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है तो भी उसको कंसीडर किया जा सकता है, अदरवाइज वैसे नॉर्मली नहीं करेंगे। पॉइंट 4 है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ऑर्डरली बी रिटायर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द इनएफिशिएंसी इफ द सर्वेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 5 years हैज बीन। हाँ, अगर उसको 5 साल के अंदर कोई प्रमोशन मिला है और उसकी क्योंकि जब प्रमोशन होता है तो उससे पहले आपका सब कुछ रिव्यू किया जाता है, आपकी अपार भी देखी जाती है और देखा जाता है कि उसकी कैसी वो है सर्विसेज है। अगर वो डाउटफुल, उसकी इंटीग्रिटी वहाँ पे डाउटफुल नहीं है, क्योंकि इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट वहाँ पे भी मैंडेटरी होता है, और वर्क सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट भी जाती है। तो अगर 5 साल में किसी को कोई प्रमोशन मिला है, तो हम ये मानते हैं कि हाँ उसकी ये सब चीज़ें पहले ही देखी गई हैं, तो वो एफिशिएंट नहीं होगा आइडियली, तो इसलिए उसको भी कंसीडर नहीं करना है। बट हाँ, कभी अगर कोई एम्प्लॉय है, अचानक से किसी के बारे में कुछ पता चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मेरिट्स पे उसको कंसीडर करा जा सकता है, अगर किसी का पाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा किसी करप्शन चार्जेस में लिप्त है, या वो अचानक से बहुत बीमार हो गया, पिछले 3 साल से लगातार नहीं कर पा रहा, तो उसको तब भी कंसीडर किया जाएगा। The entire service of the government servant shall be considered at the time of review। हाँ, ये पॉइंट है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके एंटायर सर्विस को इसमें कंसीडर करना है, ना कि उस कुछ छोटे से समय के लिए, कि अगर आज की डेट में वो थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहा तो एकदम से उस चीज़ के लिए उसको इस प्रकार से नहीं निकाल दिया जाएगा। हाँ, अगर उसका बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वो बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहा है, तब उसको उस प्रक्रिया में निकाला जा सकता है। इसमें बहुत सारे कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, और कोर्ट ने अलग-अलग ऑर्डर्स दिए हैं, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। इन सभी ऑर्डर्स के अंदर गवर्नमेंट का यही कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोलैटरल ग्राउंड पे आपने उसका बना दिया और आर्बिट्री डिसीजंस हो रहे हैं। मतलब आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट कल को कोर्ट में जाए और आपको उसे वापस लेना पड़े। तो एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए उसके पीछे, उसको पूरी उसकी सर्विस देखी जानी चाहिए, उसकी सर्विस बुक देखी जानी चाहिए, उसकी अपार देखी जानी चाहिए, उसके करे हुए काम देखे जाने चाहिए, सब चीज़ों को कंसीडर करा जाना चाहिए उसको पहले निकालने से पहले, कि भाई उसने क्या पहले भी काम कैसे किया है, जो उसकी जो फाइलें मेंटेन कर रहा है या जो भी उसको काम दिया गया है वो जो कर रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है बहुत समय से, और उसका बाकी सब जो उसकी अपनी पर्सनल फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि वो लगातार बीमार रहता है, या वो ऐसे करप्शन चार्जेस में लिप्त रहता है। तो उस कंडीशन पे और उसके अगेंस्ट कोई सॉलिड ग्राउंड्स हैं, तभी 56 जे या 56 एल या रूल 48 लगा के उसको निकाला जाना चाहिए। तो इस रूल में इतना घबराने की बात नहीं है कि बिल्कुल अगर आपके ऊपर कोई ये तलवार लटकी हुई है, क्योंकि ये एक बहुत लिमिटेड समय के लिए रिव्यू होता है, कि कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके लिए 10 साल, और जो नॉन सीनियर है उसमें अगर एज के हिसाब से मैं बात करूं तो 5 साल, और बट जो अर्ली एज में लग गए हैं उनकी 30 साल की सर्विस होने के बाद वो रिव्यू में आ जाते हैं। तो जो सरकारी एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं, उन्हें इसमें बिल्कुल भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए कुछ इसमें कोई परेशानी है या कुछ है। घबराने की बात सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को है जो अपना काम समय से नहीं करते, आते जाते नहीं हैं समय पे, या कोई बहुत ही गलत कामों में लिप्त हैं, और सरकार को और जनता को उससे लॉस हो रहा है, तो सिर्फ उन्हीं को इसमें घबराने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कोई केस है ऐसा 56 जे में जा रहा है या कुछ,
तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप उस पे रिव्यू भी ले सकते हैं मुझसे। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।